हाय हेलो जय हिंद। कैसे आप लोग। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वन बाय वन टॉपिक वाइज सभी पॉइंट को कवर करेंगे। ये बेसिकली टीचिंग एग्ज़ाम्स को फोकस करके है। लास्ट टाइम जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो यहाँ पे एक ग्लिच के कारण मेरा ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। आई एम जस्ट इसको फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, साउंड देना पड़ रहा है इसमें। तो किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स, चाहे जितने भी एग्ज़ाम्स आप लोग भली भांति परिचित हैं सारे एग्ज़ाम्स से, तो किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स के दो पार्ट होते हैं। एक होते हैं सब्जेक्ट का पार्ट और दूसरा होता है सीडीपी। सीडीपी को आप भली भांति समझ रहे होंगे। सीडीपी का फुल फॉर्म आप सबको पता है। सब्जेक्ट मैटर बिना पता हुए आप सीडीपी को नहीं पढ़ा सकते हैं, बिकॉज सब्जेक्ट मैटर के थ्रू ही आप एज के अकॉर्डिंग बच्चे के मैक्सिमम डेवलपमेंट को अटेंड कर सकते हैं और उसके गोल को रीच कर सकते हैं। सीडीपी का फुल फॉर्म होता है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। बाल विकास के पोर्शन को हम लोग साइकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं और शिक्षण शास्त्र में हम लोग विषय के ज्ञान के साथ साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान को इंटीग्रेट करके उसका यूज करते हैं, उसके थ्योरेटिकल नॉलेज को यूज करते हैं। बेसिकली सब्जेक्ट में गणित, पर्यावरण अध्ययन और भाषा आता है। गणित में सामान्य गणित और तर्कना, जिसको रीजनिंग बोला जाता है। पर्यावरण अध्ययन के दो पार्ट आगे चल के होते हैं, जो विज्ञान होते हैं और सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान होते हैं। और भाषा के अंतर्गत विभिन्न भाषाएं, जिसको विषय के रूप में भी पढ़ा जाता है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और भी बहुत सारे भाषाओं को हम लोग भाषा के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो सीडीपी के अंतर्गत हम लोग बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के विभिन्न टॉपिक्स को पढ़ते हैं और उसके साथ हम इन नॉलेज को अप्लाई करते हैं छोटे छोटे बच्चों पे या स्कूल गोइंग स्टूडेंट पे, ताकि उनका एजुकेशन अच्छे तरीके से हो पाए और वो कॉग्निटिवली अपने मैक्सिमम लेवल को रीच कर पाएँ। इसके लिए हम लोग शिक्षण शास्त्र का हेल्प लेते हैं, अलग अलग तरह के टीचिंग मेथड्स का यूज करते हैं और बच्चों को सब्जेक्ट के अनुसार पेडागोजी के थ्योरी के हेल्प से एक बच्चों में एक समझ बनाने का प्रयास करते हैं। बाल विकास में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स, जैसे वृद्धि और विकास हो गया, विभिन्न आयाम हो गए। अब इसमें बहुत सारे सिद्धांत भी आते हैं। अभिप्रेरणा, अधिगम, अधिगम के सिद्धांत, आकलन, मूल्यांकन, ऐसे बहुत सारे टॉपिक आते हैं और इसमें ढेर सारे छोटे छोटे सब टॉपिक्स भी हैं। कुछ विभिन्न शैक्षिक योजनाओं को भी इनमें रखा जाता है, जैसे केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित या राज्य सरकार के द्वारा प्रायोजित बहुत सारी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। उनसे भी क्वेश्चंस आते रहते हैं ओवर द टाइम। विभिन्न अधिनियम, नीतियाँ, शिक्षा नीति जैसे हो गया, या और भी कोई कमीशन कमेटी का जो रिपोर्ट है उसके बिहाफ में बना हुआ जो भी कमीशन कमेटी हो या नियम हो, उसको भी इस वीडियो सीरीज़ में कवर करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही बहुत सारे इम्पॉर्टेंट बुक्स जो एजुकेशन में बहुत महत्व रखते हैं। कुछ कोट्स, जैसे स्किनर का कोट हो गया या फिर हमारे भारतीय शिक्षाविदों का कोट हो गया। बहुत सारे शिक्षा शास्त्री हैं, शिक्षाविद हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए, स्वामी रामकृष्ण परमहंस की भी शिक्षा फिलॉसफी हो गई। उसके बाद महात्मा गांधी हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए। ऐसे बहुत सारे शिक्षा शास्त्री के भी अपने फिलॉसफीज़ हैं जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत रेलिवेंट आते हैं। उनको भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही शिक्षण अधिगम में बहुत सारी रणनीतियाँ प्रयोग की जाती है, जिसको हम लोग इन वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। राइट, ओके। सब जो भी पढ़ाए जाएंगे टॉपिक्स, उनको कवर किया जाएगा और वो सारे पीडीएफ में मेंशन रहेंगे। इन पीडीएफ को डाला जाएगा एप्लीकेशन के टेलीग्राम ग्रुप में और एप्लीकेशन में भी, जहाँ से आप इसको मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस दे के परचेज कर सकते हैं, जो हम लोगों को आगे कंटेंट क्रिएट करने में हेल्प करे। राइट, सो इसके लिए एक एप्लीकेशन भी है और टेलीग्राम लिंक भी होगा, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। तो एक पब्लिक टेलीग्राम लिंक में आप आराम से ऐड हो सकते हैं डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करके। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। सो आज के क्लास में, वीडियो लेक्चर में, हम लोग वृद्धि और विकास के
इंट्रोडक्शन को देखेंगे और वृद्धि और विकास क्या है आप लोग इसको थोड़ा थोड़ा तो जानते ही होंगे। जैसे कोई बच्चा जब जन्म लेता है तब से कुछ समय के बाद धीरे धीरे समय के साथ वो क्या होता है, एक मैच्योर पर्सन में कन्वर्ट होता है और हम कहते हैं कि बच्चे का विकास हुआ है। इसी को जनरल टर्म में साइकोलॉजी में पेडागोजी के अंतर्गत हम लोग वृद्धि और विकास को कंबाइन करके पढ़ते हैं, बिकॉज विकास का ही एक पार्ट वृद्धि होता है और एक ट्विन वर्ड के रूप में, जुड़वा शब्द के रूप में हम इसको वृद्धि और विकास के टर्म में पढ़ने का प्रयास करते हैं। इससे क्या होता है कि एक वृद्धि और विकास में इंटरलिंक जनरेट होता है और एक हमारी समानांतर समझ बनते जाती है वृद्धि और विकास को लेकर, राइट। तो वृद्धि और विकास है क्या, बेसिकली ये एक तरह का परिवर्तन है, चेंजेस है। जैसे कोई भी आदमी जैसे जैसे चेंज होता है, कोई भी सिचुएशन चेंज होता है तो हम बोलते हैं कि वो विकास कर रहा है। विकास सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। तो जब हम बात करते हैं विकास का और एजुकेशनल पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो हम एक क्रमबद्ध परिवर्तन की ओर इशारा करते हैं। और ये क्रमबद्ध परिवर्तन क्या होता है, ये क्रमबद्ध परिवर्तन व्यवस्थित भी होता है और ये आयु के अनुसार होता है। इट मीन्स कि जैसे जैसे समय के साथ एक बच्चे का एज बढ़ता है, विथ एज 1 साल 2 साल 3 साल 3.5 साल 4 साल 5 साल, जैसे जैसे वो एज उसका बढ़ते रहता है वैसे वैसे कुछ परिवर्तन उसमें आते जाती हैं जो उसके आयु के अनुसार होते हैं। जैसे एक दांत का आना, 10 दांत का आना और उसका खड़ा होना, चलना, दौड़ना, ठीक है। तो ये सभी तरह के परिवर्तन आयु के अनुसार होते हैं। ये क्रमबद्ध भी होते हैं और व्यवस्थित भी होते हैं, राइट। जब हम बात करते हैं परिवर्तनों का तो ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। इनको हम लोग गुणात्मक भी बोलते हैं और मात्रात्मक भी बोलते हैं। तो ये दो प्रकार हो गए, एक गुणात्मक हो गए और एक मात्रात्मक हो गए। गुणात्मक को इंग्लिश में बोला जाता है क्वालिटेटिव, क्वालिटी। क्वालिटी के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनको हम लोग माप और तौल नहीं सकते, राइट। तो हम इसको माप तौल नहीं सकते, मतलब हम इसको फील कर सकते हैं, हम इसकी तुलना कर सकते हैं, राइट। तो जब हम फील करेंगे, जब हम उसकी तुलना करेंगे तो ये परिवर्तन गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा, ऑलराइट। जैसे कलर कम्प्लेक्शन, गोरा सांवला काला, ऐसा, या फिर उसका गुण जो बोला जाता है, राइट। तो ये हो गए गुणात्मक परिवर्तन। मात्रात्मक परिवर्तन को मापा और तौला जा सकता है। इट मीन्स उसकी जो लंबाई होगी, उसका जो वेट होगा, तो इसको हम लोग मात्रात्मक में रखते हैं। लंबाई, चौड़ाई, वेट, ऊंचाई, ये सारे जो भी परिवर्तन हैं ये मात्रात्मक परिवर्तन है। क्वांटिटेटिव इनको बोला जाता है, क्वांटिटी में ये मेज़र किए जा सकते हैं, राइट। तो इसको मापा भी जा सकता है और इसको तौला भी जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली जो दोनों परिवर्तन हैं इनको विकास के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें मात्रात्मक का, तो जब मात्रात्मक का बात आएगा तो हम उसको रिलेट करते हैं वृद्धि से। इट मीन्स ये है ग्रोथ, ठीक है। और इसको दूसरे टर्म में शारीरिक वृद्धि भी बोला जाता है, राइट। कहीं कहीं पे इनको कोशिकीय वृद्धि के रूप में भी परिभाषित किया गया है। तो 3 टर्म है जो वृद्धि से रिलेटेड है, वृद्धि, शारीरिक वृद्धि और कोशिकीय वृद्धि। ये तीनों एक ही है, राइट। अब विकास का प्रारंभ कब होता है, तो विकास का प्रारंभ होता है गर्भाधान के साथ। इट मीन्स टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन के साथ, जब दो सिंगल सेल यूनाइट होके एक सेल को फॉर्म करते हैं, तभी से एक बच्चे का विकास प्रारंभ हो जाता है, राइट। और ये सिंगल सेल मेल और फीमेल मदर और फादर से बच्चे के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, राइट। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि ये जो भी परिवर्तन हम पढ़ रहे हैं ये स्थायी परिवर्तन होता है। इसका मतलब ये है कि इस परिवर्तन को हम फिर से रिवर्स नहीं कर सकते हैं, मतलब इसमें हम पीछे नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा 10 साल की अवस्था में पहुंच चुका है तो फिर से वो 7 साल के एज में
रिवर्स नहीं जा सकता है। तो ये सारे परिवर्तन जो स्थायी नेचर के होंगे, इसमें हम लोग अस्थायी परिवर्तनों को शामिल नहीं करते हैं। जैसे इनमें बहुत सारी बीमारियों के कारण जो टेम्पोरली चेंज आता है, या जीन के कारण जो टेम्पोरली चेंज आता है, हम लोग उसको अस्थायी परिवर्तन में कंसीडर नहीं करते हैं, और इसीलिए हम इसको विकास के अंतर्गत भी कंसीडर नहीं करें। ऑलराइट, ओके। तो वृद्धि और विकास के कारण क्या है? तो वृद्धि और विकास के प्रमुख कारण जो हैं, इनको हम लोग कंसीडर करते हैं आनुवंशिकता और वातावरण के रूप में। तो विकास आनुवंशिकता और वातावरण का गुणात्मक परिणाम है। गुणात्मक का मीन्स यहाँ पे गुना से, राइट, और यहाँ गुना का जो साइन है वो अंतःक्रिया के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, दूसरे सेंस में इसको परिपक्वन और अधिगम के रूप में भी देखा जाता है। परिपक्वता या परिपक्वन को रिलेट किया जाता है आनुवंशिकता से, और अधिगम को रिलेट किया जाता है वातावरण के समकक्ष, राइट। तो वृद्धि और विकास के आयामों की भी बात करते हैं। वृद्धि और विकास के मुख्य रूप से 6 आयाम होते हैं, राइट। इसमें से है शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, भाषा विकास, इसके बाद सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास। तो विकास बचा हुआ है, राइट। वृद्धि और विकास के जो 6 आयाम हैं, इनको निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। ये हुए 6 आयाम। किसी किसी बुक में या फिर रेफरेंस के लिए और सुविधा के लिए इसको कैटेगराइज भी किया जाता है ग्रुपिंग करके, राइट। तो इसको 2, 1, 3 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, अपने हिस्से में बांट दिया जाता है। और फिर हम क्या बोल सकते हैं? फिर हम ये बोल सकते हैं कि वृद्धि और विकास 3 आयाम में सम्मिलित हो गए। ओके, छठा हो गया संवेगात्मक विकास, राइट। तो ये वृद्धि और विकास के 6 आयाम हैं। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है तो हम लोग 6 आयाम मार्क करें, राइट। अब यहाँ पे जो सीक्वेंसिंग किया गया है 1 2 3 4, ऐसा कोई सीक्वेंस रियली एग्जिस्ट नहीं करता है। आप अपने सुविधा के अनुसार किसी को भी 1 2 3 4 रैंक पे पुट कर सकते हैं। चाहे आप ऊपर वाले को नीचे कर दें, नीचे वाले को ऊपर कर दें, ये सीक्वेंस आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम इसको पहले शारीरिक और फिर संज्ञानात्मक के रूप में कैटेगराइज कर रहे हैं, राइट। शारीरिक विकास की बात करते हैं तो शारीरिक विकास शरीर के परिवर्तनों को दिखाता है। बेसिकली इसमें शरीर की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई या और भी कुछ आयाम को कंसीडर किया जाता है। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत हम लोग चिंतन क्षमता, कल्पना, इन सब चीज़ों को कंसीडर करते हैं। नैतिक विकास में सही और गलत के बारे में मेंशन किया जाता है, राइट। भाषा विकास में हमको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इसको सोच समझ के बोलना है। तो आप अगर थोड़े से ध्यान से देखें तो संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास और भाषा विकास तीनों संज्ञान से जुड़े हुए हैं, और इसीलिए इनको रखा जाता है संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत। वहीं अगर हम बात करते हैं सामाजिक विकास का और संवेगात्मक विकास का, तो आप समाज में बिना संवेग के अस्तित्वहीन होंगे, और संवेग को समाज के बिना एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। तो आप कहीं सुनसान बियाबान जंगल में चले जाएं और वहाँ ज़ोर ज़ोर से रोएं, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप कितने दुख में हैं, कितने आप खुश हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। वहीं आप अगर समाज में हैं और सही मौके पे रो रहे हैं, गलत मौके पे हंस रहे हैं, तो फिर आपको लोग पागल बोलेगा, राइट। तो ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, ओके। सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास, और इसको कंबाइन करके सामाजिक संवेगात्मक विकास के अंतर्गत रखा जाता है, राइट। सो ये था आज का वीडियो लेक्चर, और इसमें हम लोग छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट को देखे हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग छोटे छोटे पॉइंट को डिस्क्राइब करते हुए बहुत सारी चीज़ों को बारी बारी से पढ़ेंगे, राइट। सो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। तो कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए
great day.